दोस्तों, आज की कहानी है माँ मैं खाना नहीं बनाऊंगी, भाभी बना देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज बच्चों की परीक्षा की कॉपी जांचते जांचते काफी समय लग गया। मधु ने एक नजर घड़ी पर डाली। शाम के 5 बज चुके थे। थकी सी वो सुस्ताई अलसाई कदमों से चलकर वो घर घुसी तो 6 बजने वाले थे। घर के अंदर आकर उसने झांका तो कोई ना दिखा। फिर उसने बालकनी में जाकर नजर डाली तो उसकी सास और ननंद मोहल्ले की औरतों के साथ गपशप और सुंगली करने में व्यस्त अंदर ही अंदर सोच रही थी। मधु, इनके पास तो यही काम है, इधर की सुंगली उधर, उधर की सुंगली इधर, दूसरों पर सिटाक्सी या फिर मक्खनबाजी। वो खुद को रिफ्रेश करके रसोई गई और सोची अभिषेक पति आ जाए इससे पहले खाना बना लेती हूँ। अभिषेक के नौकरी बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए मधु ने भी बाहर काम करके जीवन रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने की सोची। अभिषेक 3 बहनों का अकेला भाई था। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और एक अविवाहित थी। दोनों शादीशुदा बहनों का आधा से ज्यादा समय मायके में माँ के पास कान भरने और झूठी चापलूसी करने तथा मधु की जिंदगी में जहर घोलने में बीतती। अभिषेक रिफ्रेश होने बाथरूम गई, तभी मधु ने चाय बनाया और पकोड़े भी तले। अभी मधु शाही सान रही थी कि मधु की ननद कमरे में आकर अभिषेक को चाय पकड़ा दी और पकोड़े देते हुए कहा कि भाई मैंने तुम्हारे लिए चाय और पकोड़े दोनों बना दिए। पीछे से ट्रे लेते हुए मधु आई और अंदर अंदर सुन के घूट के रह गई। सास के सामने बोलना एक का सार करना था। अभिषेक ने मधु को देखते इतराते हुए कहा, देखा मेरी बहनें, दीदी सब मुझे कितना प्यार करती है, मेरे खाने पीने का कितना ख्याल है इन्हें। ये सब सुनकर मधु ये अंदर आग बबूला हो रही थी, लेकिन पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की को माहौल झगड़े में बदलना, वो कलह करना उसकी उचित नहीं समझा। करती भी ऐसा कैसे? उसे भी पता था कि अभिषेक अपनी माँ और बहनों के खिलाफ ना एक शब्द बोलते हैं, ना सुनना चाहते। भाई को खुश करने के लिए छोटी ननन ने पूछा, भैया डिनर में क्या खाएंगे? मुकेश ने मन ही मन खुश होते हुए उत्तर दिया, बहुत दिन हो गए, आज पनीर पराठा बना दो। मधु ये दृश्य देख के हैरान सोच रही थी, इन्हें कोई काम तो करना नहीं है, सिर्फ दिखावा करना है। अभिषेक के सामने चाय पीने के बाद मधु बर्तन धोने लगी, लेकिन किसी ने उसका हाथ बढ़ाना जरूरी नहीं समझा। स्कूल से थके लौटने के बाद भी वो अकेली काम में लगी रही। वो अपने काम में लगी रहती और बाकी के सब उसके काम में नुक्स निकालने में झूठी रहती। सासू माँ का बस चले तो शादीशुदा बेटियों को भी यहीं रख ले। अंदर घूटते हुए मधु सोच रही थी, एक तो इतनी महंगाई की एक लोग की कमाई से घर का खर्च न चले और ऊपर से हमेशा इन सब का यहाँ डटे रहना। लेकिन मजाल किसकी थी जो सासू माँ को ये बात कही? उसका तो बस यही सोचना था, मेरे बेटे का घर है, मैं बेटे की माँ के अधिकार से हूँ, बहू की कमाई नहीं खा रही। अभिषेक भला बुरा कुछ नहीं सुन ते माँ के पल्लू में बंद के रहने वाले थे। माँ ने जो सही किया सही और जो गलत किया वो भी सही, और अभिषेक की माँ इसी बात का फायदा उठाते हुए उसकी कमाई फालतू के खर्च में लुटाती रहती। किचन जाकर मधु ने डिनर की तैयारी करनी शुरू कर दी। फिर डाइनिंग टेबल पर सबको बुलाया और खाना परोसा, बर्तन धोया और किचन
समेटते समेटते देर रात हो गई। सोने गई तो देखा अभिषेक लैपटॉप में व्यस्त थे। अभिषेक ने पूछा, इतनी देर हो गई काम करने में? मधु ने कहा, सारे काम एक अकेले इंसान को ही निपटाना है तो समय तो लगेगा ही। अभिषेक सोचा, अकेले क्यों, माँ, दीदी और पिंकी छोटी बहन सब तो करते हैं ना काम। मधु ने कहा, आज तक कभी किया है जो अब करेगी? अभिषेक ने कहा, झूठ बोल रही हो, हमेशा तो करती रहती है सब। वो आप घर में होते तभी करती है। मधु ने कहा। तो अभिषेक ने जवाब दिया कि जब घर आता हूँ तो वो सब काम भी देखती है। बदले में मधु ने सूफी साथ ली। बात बढ़ाना उसने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अभिषेक तो माँ और बहनों का भक्त था। जो उसे वो दिखाना चाहती वो वही देखता था, जबकि हकीकत तो ये थी कि अभिषेक के आने का समय सबको पता होता था। सब किचन में घुस जाती और मधु को दरवाजा खोलने कहते। खैर रात बीती और एक नई सुबह हुई। भोर होते होते मधु उठी और सारे काम करके फ्री होके स्कूल के लिए तैयार हो गई। तब तक उसकी सासू माँ उठ चुकी थी। दिन भर के बाद जब वह लौटी तो उसने देखा छत से कपड़े किसी ने नहीं उठाए और जोर की आंधी आने लगी। वह बरस रह के दौड़ी, तभी तेज बारिश आई और सीढ़ियों चढ़ते चढ़ते उसका पैर तेजी से फिसला और वह लुढ़कती हुई नीचे आकर गिरी। सिर से तेजी से खून बह रहा था और पैर बुरी तरह घायल था। वो उठ नहीं पा रही थी। जल्दी से अभिषेक को फोन किया गया और मधु को शब्द दें अस्पताल में भर्ती कर दिया। ज्यादा चोट की वजह से उसका फ्रैक्चर पैर को प्लास्टर करना पड़ा और डॉक्टर ने हिदायत दी कि 4 महीने बेड से उठना नहीं है। मधु की आंखें खुली तो वह अभिषेक के आंखों में आंसू देखी तो उसे भी रोना आ गया। अभिषेक ने प्यार से तसल्ली देते हुए कहा, जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मधु भी सभी को हल्का महसूस कर रही थी। अस्पताल से मधु जब घर आई, अभिषेक उसे बिस्तर के पास कुर्सी लगाकर बैठा रहता। मधु की सास ने आकर तीनों बेटियों के पास जाकर कहा, अब कैसे होगा घर का काम? आदत ही छूट गई। अगले दिन ऑफिस के लिए जब अभिषेक तैयार होने लगे तो देखा सारे घर गंदगी मची हुई। कोई बहन सो रही, कोई टीवी देख रही। माँ से पूछा, नाश्ते में क्या है? तब टेबल पे रखी ब्रेड जैम पे उसकी नजर पड़ी। आधी भूख उसकी खत्म हो गई। अब रोज का यही था, ठीक खाना ना मिलने से वो चिड़चिड़ा हो रहा था। तंग आखिर एक दिन उसने कह ही दिया, माँ ये घर कुछ दिनों में कबाड़ खाने जैसा क्यों दिख रहा? आखिर पहले सब काम साफ और समय से खाना भी मिल जाता था। उसकी दीदी ने सफाई देते हुए कहा, भाई हम तो करने में लगी, पर कितने दिन ये सब झूठा ड्रामा चलता। एक दिन अभिषेक की माँ की तबीयत बहुत खराब थी, पर उन्हें पता था कि कोई बेटी उनका हाथ नहीं बढ़ाने वाली। वो करने लगी काम तो उन्हें शक्कर आने लगा। उन्हें बेटियों को आवाज दी, पर वो आराम से फोन पर गप्पे मारने में लगी थी और वहीं से माँ भी सिलाने लगी और हाथ भी नहीं बटाए। क्या माँ थोड़ा काम भी नहीं कर सकती? हम कुछ दिन तो यहाँ आराम कर ले। जी मैं आया, बोले भाभी और माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें आराम दिख रहा है। लेकिन उन्हें भी पता था कि बेटियों बदतमीजी कुछ बोल देगी तो टेंशन हो जाएगा। मन में ख्याल आ रहे थे कि फिर मेरी बहू को कौन देखेगा। इन सबसे अच्छी तो मधु ये सब काम करके भी खुश रहती है, प्यार से भी बोलती है और कोई शिकवा नहीं करती है। इन्हीं बेटियों की वजह से तो मैं उसे दुख देती थी। आज कोई बेटी मुझे कष्ट में देख के भी करने को राजी नहीं। वैसे भी बेटी का मधु तो बेटियों से भी सादा सगी होगी। अभी तो सुटकी की शादी हो जाएगी, वो अपने घर जाएगी और बाकी की दो तो आराम ही करती है। अगर बुढ़ापे में शरीर को रोग पकड़ लिया तो बेटियों तो कुछ दिन आके चली जाएगी और मेरी असली बेटी तो बहू ही है और जो हमेशा साथ देगी।
बार बार ये विचार मन में आ रहे थे। धीरे धीरे मधु ठीक होने लगी। अब एक दिन उसने सासू माँ को चाय बनाते देखा तो वो उठने की कोशिश करने लगी। फिर माँ ने रोकते हुए उसे जूस दिया और मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, और आराम कर मेरी बेटी। फिर सुटकी को बुलाया, आज खाना बना दे तू। उसने बोला, क्या माँ भाभी, ऐसी हालत हुई तो हमें क्यों परेशान करने लगी। माँ ने तमतमाते हुए कहा, क्योंकि तुम सबकी भी जिम्मेदारी है एक घर में रह के हाथ बटाने का, और ससुराल जाएगी तो क्या करेगी, सीखना शुरू कर। अगली सुबह जब मधु पूरी तरह ठीक होकर उठी और स्कूल जाने की तैयारी करने के लिए घर के काम शुरू करने को हुई तो माँ ने आवाज लगाई और सबको अलग अलग काम समझा दिया। दोनों शादीशुदा नंदों ने तो अपने ससुराल का रुख कर लिया और सुटकी घर के कामों में हाथ बटाने में व्यस्त। मौजूद समझ नहीं पा रही थी एक दुर्घटना से सब कुछ इतना कैसे बदल गया। कल तक तो नहीं समझने वाली सासू माँ और ननंद अचानक कैसे बदल गई। शायद अनजाने में एक नई सीख मिल गई थी। मन ही मन सोच के मधु अभिषेक को देखकर मुस्कुराई।